हम वल्लभ विद्यानगर आनंद प्रस्तुत करता है नाटक चैतन्य शिल्पी। लेखक डॉक्टर जयेंद्र शेखड़ीवाला, निर्देशक डॉक्टर नवनीत चौहान, प्रकाश संयोजन डॉक्टर अनिल चौहान, मंच सज्जा कनु पटेल, संगीत एवं गायन श्री मनोज दवे। लीजिए, प्रस्तुत है नाटक चैतन्य शिल्पी। योगीन्द्रो महर्षिः योगेन्द्रो योगदः कृति। त्वं योगीन्द्रो महर्षिः योगेन्द्रो योगदः कृति। कृतकर्त्रे विधात्रे ते युगेन्द्राय नमो नमः। गुरुदेव नमो नमः, मनुदेव नमो नमः। विश्वमंगल विश्वात्मन विश्वदेव नमो नमः। त्वं समूर्तः प्रभुः पिता महिम्नस्ते प्रभामीता। त्वं समूर्तः प्रभुः पिता महिम्नस्ते प्रभामीता। शरण्यां वरेण्यां ध्येयधाम्ने नमो नमः। गुरुदेव नमो नमः, मनुदेव नमो नमः। विश्वमंगल विश्वात्मन विश्वदेव नमो नमः। मुक्तिदाता नमो नमः, मुक्तिदाता नमो नमः। मुक्तिदाता नमो नमः, मुक्तिदाता
सच्चिदानन्दिनीं सिद्धिं सम्प्रदात नमो नमः। गुरुदेव नमो नमः, मनुदेव नमो नमः। विश्वमङ्गल विश्वात्मन् विश्वदेव नमो नमः। विश्वदेव नमो नमः, विश्वदेव नमो नमः। युग बीते बरसों बीते, तब जन्मे अवतार, जिनके कण कण से उठती है योगी की पुकार। निराकार को सपनों भयो, प्रगट हुए गिरतार, प्रगट हुए गिरतार। काका जी के रूप में ब्रह्म हुआ साकार। गान गवैया गुणातीत का रास रचैया। योगी तेरा गान गवैया गुणातीत का रास रचैया। आया जग को दर्शन देने ये सारे जग का खेवैया। जय जय योगी जी, जय जय काका जी। जय जय योगी जी, जय जय काका जी। जय स्वामी नारायण बोलो, जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण बोलो, जय स्वामी नारायण। सत्यम शिवम सुंदरम हो, ना भूतो ना भविष्यति हो।
सत्यम शिवम सुंदरम हो, न भूतो न भविष्यति हो। तुम संसारी फिर भी काका, इस युग के तुम महाजति हो। तुम डूबे जन की हो नैया, योगी तेरा गान गवैया। जय जय योगी जी, जय जय काका जी। जय जय योगी जी, जय जय काका जी। जय स्वामी नारायण बोलो, जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण बोलो, जय स्वामी नारायण। योगी तेरा गान गवैया, गुणातीत का रास रचैया। योगी तेरा गान गवैया, गुणातीत का रास रचैया। आया जग को दर्शन देने, ये सारे जग का खेवैया। जय जय योगी जी, जय जय काका जी। जय जय योगी जी, जय जय काका जी। जय स्वामी नारायण बोलो, जय स्वामी नारायण। 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 गुरुवर्य शास्त्री जी महाराज और गुरु हरि योगी जी महाराज धरती पर अपना कार्य करने परम पूज्य काका जी को, जिनका संसारी नाम था दादू भाई, अक्षरधाम से ही साथ लाए थे। बचपन से ही तेजस्वी विद्यार्थी, अनमोल हीरा, जीवंत प्रेमी, सफल व्यापारी, सदा ही निडर, साहसिक युवक, महत्वाकांक्षी तत्ववेता, विवेचक भाष्यकार, व्यवहार कुशल, पर तब भी बालक के समान सरल, अतिशय उदार चरित, उत्तम सेवक और अति समर्थ गुरु के अति समर्थ शिष्य, भगवत स्वरूप पूज्य काका जी का जीवन ही दिव्य पथ का निदर्शन था। बचपन से ही अक्षरधाम के प्रति दृष्टि करके बैठने वाले इस परम अस्तित्व की जीवन यात्रा हमारे अंतर में सूरज की भांति आलोक प्रकट करती है। आइए झांकें उस दर्पण में जहां माया के सर्व रूप लुप्त हो चुके हैं और प्रकाशित है परम ब्रह्म की तेजो में अनुभूति मात्र। निराकार को सपनो भयो, प्रगट हुए गिरतार, प्रगट हुए गिरतार। काका जी के रूप में ब्रह्म हुआ साकार।
सन 1918 लाई नडियाद में सवेरे 5 बजे दिवाड़ी बहन की कोख से नाथा भाई पटेल के घर ब्रह्म स्वरूप काका जी का प्रादुर्भाव हुआ। नारायण महाराज ने उनको देखकर कहा, ज्येष्ठ सूदी त्रीज को संवत 74 मंगलवार 5 बजे प्रातः हुआ कर्क में ब्रह्म साकार। नाम हरि कृष्ण राखियो दादू प्यारा नाम। प्रेम का अमृत बांटना होगा जिसका काम। प्रेम का अमृत बांटना होगा जिसका काम। बचपन में ही काका जी की लीलाएं अनोखी थी। नारायण महाराज का वचन सत्य हुआ और बचपन से ही काका जी का जीवन अक्षरधाम के प्रति खिंचाव का अनुभव करने लगा। आइए झांके उनके बचपन में। वे पृथ्वी पर स्वर्ग उतारना चाहते थे। एक दिन काका जी रामलीला देखने गए, जहां उन्होंने देखा कि मेरे प्रिय राम को बुलाओ। ओ रानी, ये कैसी प्रताड़ना! मुझसे मेरी आत्मा को छीनकर जीवित रहने को कह दिया। ओ कदाचित आज मैं आपसे न मिला होता, आज का सूर्य ही उदित न हुआ होता। लेकिन हे विधाता, प्रिय केकई के मुख से ये क्या कहलवा दिया तूने? प्रिय राम को वनवास, मेरे प्रिय राम को वनवास। कैसे जीवित रहूंगा मैं बिना उसके? शोक न करे पिताश्री, आप मुझे आज्ञा वचन सुनाकर धन्यता प्रदान करें। कर्तव्य पालन के पथ पर चलते हुए मेरे मार्ग में पड़े कंटक भी मेरे लिए पुष्प बन जाएंगे। नहीं पुत्र, नहीं नहीं। जिस मुख ने तुम्हारे दुलार के गीत गाए, उसी मुख से तुम पर अंगारे कैसे बरसाऊं मैं? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए पिताश्री, शांत हो जाइए। विह्वलता नरक समान होती है और आपको वचन पालन के पथ पर अविचलित होकर चलना है। स्वर्ग उसे प्राप्त होता है जो निश्चल होकर चले। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम, मेरे राम, राम। पिताश्री, राम, मेरा स्वर्गारोहण निश्चित है। मेरे पुत्र, तेरा वियोग मुझे जीने ही नहीं देगा, जीने ही नहीं देगा। पुत्र, मेरे पुत्र राम, राम,
पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे दादू, तू तो विचलित हो उठा, क्या बात है? बाबू भैया, एक प्रश्न मन को घेर कर बैठ गया है। क्या प्रश्न है, बताओ तो मुझे। दशरथ राजा मर गए, अब उनका क्या होगा? वे मर नहीं गए, स्वर्ग सिधार गए हैं। पुण्य आत्माएं मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करती है। यह स्वर्ग कहाँ है? क्या क्या होगा वहाँ? वहाँ परम सुख चरम सीमा पर होता है। सुख ही सुख होता है वहाँ, कोई अशुभ नहीं, कोई कष्ट नहीं। यह स्वर्ग पृथ्वी पर नहीं आ सकता भैया। तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में? मैं पृथ्वी पर स्वर्ग उतारूंगा, इतना ही नहीं सबको बांटूंगा, सबको सुख दूंगा। मैं पृथ्वी पर स्वर्ग ले आऊंगा। 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 ये बात कि मैं स्वर्ग पृथ्वी पर ले आऊंगा एक बच्चे की नहीं हो सकती थी। ये आवाज थी एक जीवन दृष्टि की, एक जीवन भावना की, जो पूज्य काका जी के हृदय में सदैव एक ज्योति की तरह जलती रही और भक्त जनों को सुख का प्रकाश देती रही। काका जी के बाल्यकाल में घटी एक ऐसी ही मनभावन घटना की ओर आइए दृष्टिपात करें। 10 साल की आयु में एक दिन परम पूज्य शास्त्री जी महाराज अध्यात्म के रहस्य को भक्त जनों को सुना रहे थे और नटखट बाल स्वरूप काका जी वहीं खेल रहे थे। जाको दर्शन इत है, वाको दर्शन ऊत। जाको दर्शन इत नहीं, वाको इतना ऊत। इसीलिए ध्यान धरो, स्वामी दर्शन देंगे, कृपा निधि की कृपा होगी। संसार के मोह माया से विमुक्त होना है, मूर्त का सुख पाना है, अमृत का रस चखना है, तो गुरु साक्षी ध्यान लीन अक्षी यही प्रभावी मंत्र है। ऐसे ध्यान में लीन हो जाए जो अक्षर का अमृत है। ओम स्वामी नारायण 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 ओम स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण। अरे रामचंद्र, आपने ध्यान में क्या किया, क्या देखा? स्वामी, आपकी मूर्ति याद नहीं आती। मुझे तो अपने बीबी बच्चे ही दिखाई देते हैं। कृपा करें महाराज और मुझ में आपकी मूर्त अखंड हो। अगर ये अखंड सुख पाना है, मूर्ति का सुख लेना है, तो उसके लिए तुम्हें मरना सीखना पड़ेगा। तुम्हें मरना सीखना पड़ेगा। तुम्हें मरना सीखना पड़ेगा। तुम्हें मरना सीखना पड़ेगा। तुम्हें मरना सीखना पड़ेगा।
तुम्हें मरना सीखना पड़ेगा। तुम्हें मरना सीखना पड़ेगा। बाल स्वरूप काका जी के अंतर्मन में ये बात बैठ गई और वो उसी बात को लेकर बैठ गए। रात भर चिंतन किया और सुबह की पहली किरण के साथ वो पहुंच गए परम पूज्य शास्त्री जी महाराज के पास। अरे दादू, आज सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे आ गया? स्वामी, मैं आपकी सेवा में सीरा मन लाया हूँ। लेकिन अभी अभी भोर हुई है और तुम आ गए, या कोई और इच्छा से आए हो? स्वामी सत्य वचन, मैं मरने आया हूँ। ये शब्द तुम्हारे नहीं हो सकते। स्वामी, ये मेरे ही शब्द है। कल आप कहते थे ना रामचंद्र काका को, मूर्ति का सुख लेना है तो मरना सीखना पड़ेगा। इसीलिए मैं मरने आया हूँ। मुझे मूर्ति का सुख चाहिए स्वामी, मुझे मूर्ति का सुख चाहिए। बचपन से ही परम पूज्य काका जी अत्यंत स्वाभिमानी, शूरवीर और निडर थे। साहजिक जीवन जीना उनका जीवन मंत्र था। एक बार नडियाद के पास खरेड़ी गांव में परम पूज्य काका जी अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। तब अन्य टीम का पारसी कैप्टन टॉस हार गया। उसने दोबारा टॉस उछालने को कहा, लेकिन सहज स्वीकार की भूमिका को अपनाते हुए काका जी ने दोबारा टॉस उछालने का स्वीकार नहीं किया। पारसी कैप्टन झगड़ा करने लगा। तब काका जी ने प्रिंसिपल के सामने दृढ़ता से कह दिया, सत्य घटना होते हुए भी स्वाभिमान यदि संभाला ना जाए तो बेहतर यह है कि नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए, खेल छोड़ देना चाहिए और यदि जरूरत पड़ी तो जीवन भी छोड़ देना चाहिए। काका जी की ये निडरता, सत्यप्रियता और कर्तव्य परायणता उनके जीवन की संचित पूंजी थी। काका जी के गुण अवर्चनीय है। आइए, संसार कैसे गा रहा है काका जी के गुणों को। काका जी